Hello students, today I will tell you the concept of debit and credit. This is very important and very easy, very simple. So this is Dheeraj Kumar Gupta. Welcome you all in my accounts classes. So now let's start. आइए शुरू करते हैं. So students, this is very important topic, debit and credit. In accounting, we always use two words, debit and credit. बच्चों, ये दोनों डेबिट और क्रेडिट जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरे अकाउंटिंग में हम लोगों को हमेशा यूज पड़ने वाला है और इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है. ये क्या है, कैसे है, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट पर ही टिकी हुई है. ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है हमारे अकाउंटिंग में. बच्चों, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है. ठीक है, देखो बच्चों, इसमें डेबिट अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट, डेबिट को हम लोग शॉर्टकट में इसको डीआर का यूज करते हैं. सर डीआर मतलब डॉक्टर नहीं बेटा, ये वो डॉक्टर नहीं है. डीआर मतलब डेबिट शॉर्ट फॉर्म, और क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग सीआर. ठीक है ना, क्रेडिट सीआर हो गया. इसका मतलब देखिए, ध्यान समझिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स. बच्चों, अकाउंट्स में हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, एंट्रियाँ पास करते हैं, तो आपको पता है हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. ठीक है, जिसमें कि एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी एंट्री को दो बार किया जाए, टू टाइम्स. इट्स नॉट मीन्स टू टाइम, इट्स ए टू वे. डबल एंट्री सिस्टम मतलब होता है कि दो बार नहीं, दो तरह से किया जाए, दो रूप में किया जाए. एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट. अगर इसकी हम मैथमेटिकली बात करें तो हमको मालूम चलेगा कि प्लस और माइनस का ही एक कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, हमें अपने अकाउंट्स में कुछ एंट्रियों को भी ऐड करना होता है या लेस करना होता है, हटाना होता है, तो प्लस माइनस ना करके हम डेबिट क्रेडिट करते हैं. और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंट्स पर. जैसा अकाउंट्स होगा वैसा ही प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट होगा. ये आपको अभी हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आपको ये हमेशा काम आएगा और कभी भी आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी. सो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट. अकाउंट का जो जैसा नेचर होगा उसी हिसाब से वो अकाउंट डेबिट होगा या फिर वो अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, फॉर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं बच्चों कि डीआर को यूज किया जाता है डेबिट के लिए. ठीक है, और सीआर यूज किया जाता है बच्चों क्रेडिट के लिए. यानी क्रेडिट जहाँ करना है उसको शॉर्टकट में हम क्रेडिट को सीआर बोलते हैं और डेबिट को हम लोग शॉर्टकट में डीआर भी यूज करते हैं. चलिए अब जानते हैं हम लोग कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है. इसको अकाउंट्स का नेचर को हम लोग इसको समझते हैं. ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग अब नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में. ये क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं. देखो बेटा, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है ना, ध्यान समझना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स मतलब जितने भी हमारी बिजनेस में क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, संपत्ति है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं या हमारी संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टी है, वो सारे एसेट्स जो होते हैं उसका बैलेंस बेटा हमेशा ध्यान रखना, एसेट्स का बैलेंस हमेशा नहीं ऑलवेज क्या होगा, डेबिट चलता है. ठीक है ना, तो एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट चलेगा. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, एंड दूसरी बात अगर हम बात करें लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट चलता है. एंड सो फार एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कंसर्न, हमने अपनी लास्ट क्लास में एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर रखा है. अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट क्लास आप ज़रूर देख लीजिए, इसमें आपको एसेट्स लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एसेट्स होते हैं सारे एसेट्स का बैलेंस क्या होगा बेटा, डेबिट चलेगा. और जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, हमेशा डेबिट चलेगा. ठीक है, अच्छा सर आगे बताइए. चलो समझते हैं. ओनर्स फंड, ओनर्स फंड क्या होता है सर. ओनर्स फंड मतलब होता है बेटा उसका कैपिटल, यानी कि जो हम लोग लगाते हैं बिजनेस में, ओनर्स लगाता है, मालिक होता है बिजनेस का, फर्म का, उसका जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं ओनर्स फंड. तो ओनर्स फंड भी क्या होगा, वो बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट चलेगा. ठीक है, यानी कि एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज़ क्रेडिट, ओनर्स फंड भी क्या है, लायबिलिटी ही होती है, इसलिए भी क्रेडिट. अच्छा सर और बच्चों, जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, उन सब का बैलेंस क्या होता है, सारे रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट चलेगा. ठीक है,
रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम, जितनी भी हमारी इनकम होंगी, प्रॉफिट लॉस होंगी, उसका बैलेंस क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट चलता है। अच्छा सर आगे बताइए। तो एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है बेटा, जो हम लोग खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो सारे एक्सपेंस क्या होंगे, हमेशा हमको उसे डेबिट करना होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करें बच्चों, आइए एक बार और शॉर्टकट समझते हैं। अगर हम लोग शॉर्टकट में देखें, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एसेट्स के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, रेवेन्यू के बारे में और एक्सपेंस के बारे में। सर यही 4 बातें हैं, यही 4 अकाउंट्स थे। यही 4 अकाउंट्स के नेचर पर डेबिट क्रेडिट टिका होता है, ठीक है। हमने बताया था शॉर्टकट आपको कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, ये डेबिट चलता है। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या चलता है, ऑलवेज क्रेडिट चलता है। रेवेन्यू का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट चलता है और एक्सपेंस का बैलेंस ऑलवेज डेबिट चलता है। इसका मतलब सर ऐसे में हम लोग कह सकते हैं हम लोग कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस दोनों का बैलेंस डेबिट चलता है, लायबिलिटी और रेवेन्यू दोनों का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट चलता है। हाँ सर, ऐसे आराम मिलेगा समझने में, कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ बेटा आराम समझिएगा आप लोग, क्या एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों डेबिट चलेंगे, रेवेन्यू और लायबिलिटी दोनों ही क्या होंगे, क्रेडिट चलेंगे। तो बेटा जो एसेट्स होता है ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट होता है और लायबिलिटी है ये भी बैलेंस शीट का पार्ट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस का पार्ट होता है, एक्सपेंस भी प्रॉफिट लॉस का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब आइए, अगर हमको इसमें सीखना हो, इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो कैसे काम करेंगे। देखिए अगर हमें एसेट्स है, इसका बैलेंस शुरू से ही क्या हो रहा है, अगर डेबिट ही चलता है, ठीक है। अगर सपोज किया कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का एसेट्स पहले से है और हमको क्या करना है, 10,000 रुपये का हमने एसेट्स और परचेज कर लिया। आई हैव परचेज एसेट्स फॉर 10,000, ओके, एंड आई हैव रिकॉर्डेड 1 लाख रुपए का बैलेंस था, 10,000 रुपये का और परचेज कर लिया, यानी कि जो बैलेंस चल रहा है इसका बैलेंस तो क्या है, हमेशा डेबिट ही चल रहा है। 10,000 का हमने और परचेज कर लिया, इसका मतलब अब हमारे एसेट्स क्या हो गया, 10,000 रुपये और बढ़ गया, इसका मतलब 1,10,000 हो गया। तो इस 10,000 को हम क्या करेंगे, इस 10,000 को हम बोलेंगे ये फिर हमने फिर डेबिट कर दिया। यानी कि जब एसेट्स का बैलेंस डेबिट चलता है और डेबिट कर दोगे, इसका मतलब क्या हो गया, वो प्लस हो गया। यानी एसेट्स में अगर वो चीज़ प्लस करना होगा तो और डेबिट कर दो, क्योंकि वो डेबिट चल ही रहा है, और डेबिट कर दो, और बढ़ गया इसका मतलब डेबिट और डेबिट, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सीखा होगा ना, जैसे आप लोग मैथ्स में आप लोग पढ़े थे कि प्लस है तो प्लस में और प्लस करना है, आप प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। तो प्लस चल ही रहा था और प्लस कर दीजिए और बढ़ गया। अब आइए, अब इसको लेस करना हो तो मान लिया हमने इसमें से क्या किया सर, हमने 20,000 का एसेट्स सेल कर दिया, ठीक है, इसको सेल कर दिया, 20,000 का एसेट्स चला गया। अब इसको क्या करना होगा, लेस करना है। तो लेस करना मतलब क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, बचेगा कितना, 90,000 ही बचेगा। यानी कि जब एसेट्स का बैलेंस डेबिट चलता है, उसको कुछ ऐड करना है तो और डेबिट करो, और एसेट्स को लेस करना है तो फिर हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लायबिलिटी के बारे में बात करें हम लोग, तो जैसे उल्टा लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट चलता है। अगर लायबिलिटी की आपको क्या करना हो, प्लस करना हो तो लायबिलिटी को और क्रेडिट कर दीजिए, अगर लायबिलिटी को आपको कम करना है तो और डेबिट कर दीजिए। तो कुछ नहीं बेटा, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता है, बस प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, ये डिपेंड ऑन नेचर ऑफ अकाउंट। आइए रेवेन्यू की बात करें, वही कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू क्रेडिट चलता है, अगर आपको उसको प्लस करना है तो और क्रेडिट कर दीजिए, अगर आपको माइनस करना है डेबिट कर दीजिए। एक्सपेंसेस डेबिट चलता है, और एक्सपेंस बढ़ाना है और डेबिट कर दो, एक्सपेंस को कम करना है तो और उसको क्रेडिट कर दो, यानी उल्टा ये अपोजिट चलता जाएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से और बताते हैं डिटेल में भी। देखो बच्चों, अगर एसेट्स की बात करें हम लोग, तो अगर एसेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर एसेट्स में हमारा इंक्रीज करना है हमको, तो क्या कर दो, उसको डेबिट कर दो, ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। अगर लायबिलिटी हमें इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ओनर सिक्योरिटी की बात करें तो ये भी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, इसका मतलब क्या होगा, हमें क्रेडिट करना होगा, ठीक है। यानी कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अब तक। नाउ लिसन, अगर एसेट्स को डिक्रीज करना होगा, अगर आपको डिक्रीज करना होगा तो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, अगर लायबिलिटी को आपको डिक्रीज करना है उससे आप डेबिट कर दीजिए, और अगर ओनर सिक्योरिटी को आपको डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको आपको डेबिट करना होगा। और अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करें, तो आपके पास अगर आपको रेवेन्यू को इंक्रीज करना है तो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट चलता है, तो इंक्रीज करना है और क्रेडिट कर दो। एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट चलता है, इंक्रीज करना है तो और डेबिट कर दो, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें, डिक्रीज की बात करें अगर, तो उसको अगर कम करना है, इसका बैलेंस क्रेडिट चलता है, और कम करना है तो उसको डेबिट कर दीजिए।
जस्ट अपोजिट एक्सपेंसेस की बात करें, इसका बैलेंस डेबिट चलता है, आपको डिक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। चलिए बच्चों, आइए अब आप लोग हमारे साथ साथ आइए रिवाइज करते हैं और आप लोग हमको आप बताइए, ठीक है ना, कि क्या करना है। हम पूछेंगे, आप बताएंगे फटाफट, ठीक है। देखो बेटा, शॉर्टकट समझ रहे हैं हम लोग। अब अगर एसेट्स है और हमें एसेट्स क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, तो क्या करेंगे? जब हमें एसेट्स को इंक्रीज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? जब एसेट्स इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना है एसेट्स को, तो डेबिट कर दो, ठीक है। सर जब एसेट्स को हमको डिक्रीज करना हो तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। यानी जब हमें एसेट्स को इंक्रीज करना होगा डेबिट करेंगे, और जब एसेट्स को हमें डिक्रीज करना होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। तो शॉर्टकट समझ रहे हैं हम लोग। अब बताइए लायबिलिटी में, अगर लायबिलिटी में बताइए बेटा, लायबिलिटी हमको इंक्रीज करना है, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? सर लायबिलिटी क्या होती है? बैलेंस हमेशा क्रेडिट चलता है। इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी ये इंक्रीज करना होगा क्रेडिट होगा, इसका मतलब अगर डिक्रीज करना होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अच्छा, देन आफ्टर अगर बात करते हैं रेवेन्यू की, रेवेन्यू हमको और इंक्रीज करनी है, रेवेन्यू और इंक्रीज करनी है, यानी इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट चलता है, और इंक्रीज करना है, आप क्या कर लीजिए? इसको क्रेडिट कर लीजिए, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको रेवेन्यू को डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज करने के लिए डेबिट। एक्सपेंसेस है और एक्सपेंस बढ़ाना है और डेबिट कर देना है, एक्सपेंस घटाना है तो क्या करना होगा? डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करना होगा, ठीक है बेटा। यानी कि शॉर्टकट समझ में आ रहा है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अच्छे समझ में आएगा और आगे भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये। यानी कि एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये 4 अकाउंट्स में होते हैं, नेचर होते हैं, जो कि आपको समझना होगा, ठीक है। जिसमें बताया कि ये एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है। यानी घटना बढ़ना डिपेंड करता है एक अकाउंट के नेचर पर। हम डेबिट भी करते हैं, हम क्रेडिट भी करते हैं, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, प्लस माइनस का ही बस खेल है। क्या बस ये समझना होता है हम लोगों को, डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई मशीन है, मशीन हमारे पास है 50,000 रुपये की, 50,000 की मशीन है, ठीक है। अब आप बताइए हमने क्या किया, एक मशीन हमने और परचेज किया और अपने ऑफिस में ले आए, अपनी फैक्ट्री में ले आए। अब ये बताइए कि जब परचेज करेंगे तो मशीन पहले से हमारे पास 50,000 रुपीज़ का था, हमने और उसको परचेज कर लिया, इट मीन्स व्हाट? अब क्या होगा, मेरा घट जाएगा एसेट्स या बढ़ जाएगा? सर मशीन तो मेरा एसेट्स है, पहले से ही 50,000 रुपये था, हमने क्या किया, 10,000 रुपये का मशीन हमने और परचेज कर लिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर प्लस हो जाएगा तो बात समझ में सर आ रही है, प्लस हो जाएगा। अगर अकाउंटिंग टर्म में बात करें तो क्या करेंगे इसको हम लोग, ऐसे तो बता रहे, समझ में आ रहा है, सब प्लस करना है, तब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 50, 10, 60,000 का मशीन मेरे पास हो जाएगा। अकाउंटिंग टर्म में अगर बात करें तो 50 की मशीन थी तो इसकी एंट्री करनी होगी हम लोगों को। तो अब जो नया मशीन मेरा आया है, यानी कि 10,000 रुपये का, इसे एंट्री पास करना होगा। तो पहला जो 10, ये 50,000 मशीन था, इसका बैलेंस तो डेबिट चल रहा है पहले से अकाउंट्स में, क्योंकि हमको पता है सर एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट चलता है। तो 50,000 की मशीन थी मेरे अकाउंट्स में, वो डेबिट चल रही थी। अब 10,000 मशीन मेरे सामने और आ गई, अब कौन बताएगा ये 10,000 रुपये अब डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर ये डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग समझे हैं कि एसेट्स मेरा क्या हो गया और प्लस हो गया, अगर बढ़ाना है तो डेबिट करना होगा, ठीक है। अगर मान लिया हमने इसमें कोई एसेट्स क्या कर दिया, सोल्ड, कुछ हमने बेच दिया, ठीक है ना, तो अगर हम सेल कर देंगे एसेट्स को तो माइनस हो जाएगा। मान लिया हमने अगर 20,000 रुपये का एसेट्स हमने सेल कर दिया, ठीक है, तो अब हमारे पास कितना बचा? 40,000 का एसेट मेरे सामने बच गया। बट हमने जो सेल किया था, तो हम तो कह रहे हैं सेल किए हैं सर लेस होगा, बट अकाउंटिंग टर्म में बात करें तो इस एसेट्स को, मशीन को क्या करना होगा, इसको हमें क्या करना होगा, डेबिट या क्रेडिट। ये 60 का जो बैलेंस बचा हमारे पास, ये भी डेबिट बैलेंस बचा है। अब ये 20 क्या करना होगा हमें, सर क्रेडिट करना होगा, क्योंकि हम इसको सेल कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। यानी कि एसेट्स है, अगर इंक्रीज करना है और आया है और डेबिट कर दो, अगर सेल कर दियो डिक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। यही काम लायबिलिटी में भी करेंगे, नहीं जस्ट अपोजिट करेंगे। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट चलता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी लायबिलिटी को हमें कुछ और इंक्रीज करना होगा, बेटे आप हमको ये बताओ कि अगर हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का, ठीक है, अब ये बताओ ये लोन हमारे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है? फट से बताओ। सर हम बैंक से लोन लिए हैं एंड वी हैव टू पे, हम उसके लिए जिम लाइबल हो गए, लायबिलिटी बन गई हमारी, क्योंकि हमें फ्यूचर में पे करना है। ये मेरा नहीं है, जो चीज़ हमारी है हमारा एसेट्स है, जैसे हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है,
बाइक है, मोबाइल है, फर्नीचर्स हैं, ये सब क्या है, हमारे हैं, किसी को देना तो है नहीं, ये मेरा खुद का है, इसको बोलते हैं एसेट्स है। बट जो किसी का हमने उधार लिया हुआ है एंड वी आर लायबल, हमें उसको वापस करना है, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। ये बात हमने लास्ट क्लास समझाई भी थी आपको। चलिए, तो बैंक से लोन लिया तो क्या हो गया, हमारी ये लायबिलिटी हो गई है। ठीक है सर, इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट चलेगा, क्योंकि सर लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट चलता है। अच्छा सर, उसके बाद हमको आगे काम पर थोड़ा सा और पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो हमने क्या किया सर, हमने बैंक से क्या कर लिया, 10,000 रुपये का बैंक से लोन और पास करा लिया। अब ये बताइए सर, ये 10,000 रुपये लोन और पास कर लिया तो क्या होगा, अब इस लोन को भी क्या करना होगा हम लोगों को, डेबिट या क्रेडिट अकाउंटिंग में, सर क्रेडिट करना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1,10,000 हो गया। हमने क्या किया, उसमें एडिशन कर लिया, ऐड कर लिया। अब एक बात बताइए बेटा, लोन है उसकी EMI बनेगी ना, आप उसको पेमेंट तो करेंगे, रीपेमेंट आपको करना है। तो मान लिया आपने उस लोन में से आपने क्या कर दिया, रीपे कर दिया, आपने उसको दे दिया, बैंक को जाके 20,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करा दिया लोन अकाउंट्स में। ठीक है, अब बताइए, आप नॉर्मली अगर आप सोचते हो तो आपको क्या लगता है कि 1,10,000 का बकाया था, 20,000 हमने पेमेंट कर दिया है, इसका मतलब आप उसे माइनस कर दोगे और आप अब कहोगे कि मेरा बैंक लोन क्या है, 90,000 का लोन अब बचा हुआ है। बताया तुमने क्या किया, माइनस किया ना। अब अगर अकाउंटिंग की बात किया जाए तो इस क्या करोगे, इसका बताओ हमको, ये 1,10 तो क्रेडिट चल रहा है, ये 20,000 के क्या करोगे, ये 20,000 डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, सर डिक्रीज किए हैं, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट चलता है, डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा सर, डेबिट करना होगा। उसको हम डेबिट कर देंगे तो क्या हो गया हमारा 90,000। यानी कि लायबिलिटी में क्या होता है केवल बैलेंस हमेशा क्रेडिट चलता है, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दो। ठीक है सर, अब एक कुछ रेवेन्यू बताइए, एक्सपेंस का बताइए। चलो उसको बता देते हैं बच्चों। सपोज करो कि आपको कहीं से क्या मिला, कमीशन मिला। ठीक है सर, कमीशन क्या एक तरीके से आपकी इनकम है। ठीक है, यानी ये रेवेन्यू है, इसका मतलब इसका बैलेंस क्या होगा, हमेशा क्रेडिट चलेगा। सपोज किया हम लोगों को अगर 10,000 रुपीज़ का कहीं से क्या मिला, कमीशन मिला, तो इसका बैलेंस तो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट चलेगा। और उसके बाद कुछ और काम किया तो हमने क्या किया, हमको एक्स्ट्रा और क्या हो गया, 2,000 रुपीज़ का और कमीशन मिल गया। हमने क्या किया है, 2,000 रुपीज़ का कमीशन और हमको रिसीव हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा 12,000 रुपीज़, यानी 2,000 कमीशन था, इनकम थी, रेवेन्यू था, 2,000 रुपये और मिल गया, तो इसका मतलब मेरे पास 12 हो गया। तो कुछ सीधी सी बात है, आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। तो अब जैसे हम यहाँ 10,000 था, 2,000 ऐड कर लिया तो 12 हो गया, वही काम यहाँ है, इसका बैलेंस क्रेडिट चलता था और क्रेडिट हो गया, इसका मतलब 12 हो गया। अब सपोज कि कर लो अगर हमारे इसमें से कमीशन हो सकता है कि एक्स्ट्रा आ गया हो, वापस उन्हें करना पड़ गया कमीशन, ठीक है ना, वापस कर दीजिए आप। तो कैसे करेंगे आप, सपोज करिए अगर 3,000 रुपये से आपको कम करना होगा, कैसे कम करेंगे, इसको आप डेबिट कर देंगे, कम हो जाएगा, 9 का आ जाएगा। ठीक, और एक्सपेंसेस की बात करें, मान लो कि तुमने बेटा एडवर्टाइज़ किया और एडवर्टाइज में तुमने क्या किया, तुमने 10,000 रुपीज़ खर्च किए एडवर्टाइजमेंट पर, ठीक है ना, तुमने आपने ऐड किया। उसके बाद कुछ दिन बीता, आपने फिर से ऐड कर लिया और अगेन ऐड किया, 5,000 रुपये और खर्च कर लिया। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, 10 खर्च किया था, 5,000 और खर्च कर लिया, तो टोटल खर्च कितना हो गया, 15,000 का हो गया। इसका मतलब एक्सपेंसेस का बैलेंस तो डेबिट चलता है और 5,000 ये भी क्या हो गया, और डेबिट हो गया बेटा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेबिट और क्रेडिट की कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही सिंपल है, बस आपको अकाउंट पहचानना होगा। और अकाउंट पहचानने के लिए हमने आपको बताया था सिंपल तरीका आपको समझने के लिए, व्हाट दिस इज़ द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। सो आपको बस इतना ही याद रखना है कि एसेट्स, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट चलता है, और उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, डेबिट कर दो, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट चलता है, उसको इंक्रीज करना है तो और क्रेडिट कर दो, और डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दो। रेवेन्यू का बैलेंस क्या है, क्रेडिट चलता है, तो अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, घटाना है तो डेबिट कर दो। एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट चलता है, और डेबिट की ओर बढ़ाना है, एक्सपेंस बढ़ाना है, डेबिट कर दो, एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट कर दो। यानी कि तुम कह सकते हो कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस दोनों दो एक तरफ कर लो बेटा, दो एक तरफ कर लो, याद करने में आसानी, समझने में आसानी होगी। क्या, अगर
एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों डेबिट होते चलते हैं और लाइबिलिटी और इनकम रेवेन्यू दोनों क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस चलते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से हम लोग एंट्री पास करते हैं। यही वजह है कि हमारा ट्रायल बैलेंस ही मैच करता है और बैलेंस शीट भी मैच कर जाती है, क्योंकि हर एंट्री में हम लोग डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते रहते हैं। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू बी केयरफुल, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश। आपके पास कैश है, पहले से कैश आपके पास 10,000 रुपये आपने रखा अपने पॉकेट में। अब ये पहचानिए पहले कैश क्या होता है, कैश एसेट्स है कि लाइबिलिटीज़ है। सर कैश मेरा क्या है, कैश मेरा खुद का है, इसलिए कैश क्या है हमारा, एसेट्स है। तो एसेट्स है, इसका मतलब इसका जो बैलेंस चलेगा वो क्या होगा, डेबिट चलेगा। हाँ बिल्कुल डेबिट चलेगा। नहीं, कैश अगर हमारे पास 10,000 रुपये है तो कैश क्या हो गया, डेबिट चलेगा। अब ये बताइए हमारे पास क्या हो गया कि 5,000 कैश कहीं से और आ गया, हमने गुड्स सेल किया और कैश मेरे सामने आ गया, ठीक है। अब ये बताइए हम कैश को क्या करें, हम कैश को डेबिट करें या कैश को क्रेडिट करें। ऐसे समझ में आ रहा है कि 10,000 पहले था, 5,000 और आ गया तो प्लस कर दिए तो कितना होगा कैश हमारे पास, अब 15,000 कैश हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर अकाउंटिंग की बात करें हम लोग, डेबिट क्रेडिट टर्म से बात करें अगर हम लोग तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि 5,000 रुपये कैश और आया है, इसका मतलब क्या करना होगा, इससे भी डेबिट करेगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कैश अकाउंट को हमने क्या कर लिया है, डेबिट कर दिया। कितने से, 5,000 रुपीज़ से, ठीक है। अच्छा सर, अब ये बता दीजिए अगर मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंसेस कर दिया, ठीक है, आपके पास 15,000 रुपीज़ तो थे ही बैलेंस, ठीक है, आपने क्या किया, इसमें से 2,000 रुपीज़ आपने कहीं एक्सपेंसेस अगर कर दिया, ठीक है, आपने खर्च कर दिया। अब बताइए जब खर्च कर दिया, कैश आपके पास से चला गया, कैश जा रहा है। अब बताइए अब यहाँ पर आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। सर कैश तो एसेट्स है, अगर वो जा रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद इस तरह से आप लोगों को कोई दिक्कत तो होगी नहीं और सब कुछ समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम लोग उसके आगे और चर्चा करेंगे। हम लोग हो सकता है हम लोग जनरल एंट्री भी स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी समझाएंगे आप लोगों को। उसके बाद अच्छे से धीरे धीरे आराम से कवर होती रहेगी। तो इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग को बिल्कुल भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि लॉकडाउन 4 भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हम लोग लॉकडाउन 1, 2, 3 के बाद अब लॉकडाउन 4 में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे आप लोगों ने 1, 2, 3 को भी बिताया है वैसे ही 4 भी होगा, और हम लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और खतरा तो अब टला नहीं है, खतरा तो और बढ़ गया है। इसलिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को लॉक मत कीजिए। इस लॉकडाउन में आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। टिल देन बाय बाय।